नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आइए हम उस दूसरे लेक्चर में एचसीएफ की बात करेंगे, क्योंकि पहले में केवल एचसीएफ की बात हमने किया है और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आइए आज हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं। लिखा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 3 प्रश्न में 3 ड्रम हैं। एक की जो धारिता कैपेसिटी है वह 2527 लीटर है, दूसरे की 1653 लीटर की है, तीसरे की 2261 लीटर की धारिता है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा? ये लिखा है कि इसकी जो धारिता है क्या है 2527, इसकी जो धारिता क्या है 1623, इसकी जो धारिता है वो कितना है 1261। बोला है कि बड़े से बड़े। दोस्तों, जब कभी भी प्रश्न में बड़े से बड़े की बात की जाए, बड़े से बड़े की बात की जाए तो हम क्या निकालते हैं? तो हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, ये हमको बात ध्यान रखना है। तो आप ये देखो कि जो हमारे प्रश्न में बड़े से बड़े की बात बोला जा रहा है, बड़े से बड़े की बात, इसका मतलब ये है कि जो मैं प्रश्न देख रहा हूँ वो एचसीएफ का प्रश्न है, ना कि एलसीएम का प्रश्न। अब आइए, किस माप का डिब्बा होगा कि प्रत्येक ड्रम दूध को डिब्बे की पूर्ण संख्या में नाप दे? तो ये प्रश्न है। तो जरा बताइए मित्रों कि आप 25 और 27, 16 और 53, 22 और 61, क्या मैंने 3 पदों का जो आपको एचसीएफ नहीं बताया है कि आप भाग विधि से नहीं निकालोगे, आप गुणनखंड विधि से नहीं निकालोगे, आप किस विधि से निकालोगे? अंतर विधि से निकालोगे। तो देखें, आपका जो प्रश्न है वो 2527 है पहला। दूसरा आपको अंक दिया है 1653। तीसरा जो अंक दिया वो कितना दिया? 2261 दिया है। इतना आपको पता है। अब जरा आप ये हमको बताइए कि इसका और इसका अंतर करते हैं। इसका अंतर कितना आएगा? पच्चीस सौ 27 है ना? हाँ, 27। इसका जो अंतर आएगा मित्रों, इसका अंतर जब इसको करोगे तो 2527 को 1653 से घटाओगे। इसका मतलब ये कि अंतर का मैं निशान बना देता हूं। ये देखो अंतर का निशान, ये है अंतर का निशान। इसका मतलब है कि माइनस प्लस आएगा तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना? इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 874। क्या मिलेगा? 874। देखो 7 में से 3 यहाँ पर लेके आओगे तो 7 से 3 घटाओगे 4 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाओगे 7 हो जाएगा। इधर बचा क्या? 4 बचा, यही ना? 14 में से 6 गए, 8 6 14 होता, खत्म हो गया। अब इसको देखो 1653 को इसमें घटाओगे तो 8 3 11 होता है, 8 आया। उसके बाद यहाँ पर 5 आया, 5 में से 5 गए 0, फिर आया देखो यहाँ पर 6 में से 2 गए कितना? 4 आ गया। 6 में से 2 गए कितना आया? 4 आ गया। देखो 2261, ये आपके पास 2261 दिख रहा है। अब आप इसको 1653 से घटाओगे, ऐसे ना घटाओगे। यहाँ पर देखो 8 आएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 12 में से 6 को घटाओगे कितना आएगा? 6 आएगा ना? तो 12 में से 6 गए 6, यानी जो यहाँ पर आपने 408 लिखा है वो 408 नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? 608 रहेगा। ठीक है। तो आप दोस्तों ये बताओ कि मैंने आपको पहली क्लास में बच्चे ये बताया था ना, यह बताया था आपको
कि जब घटाने पर सबसे छोटा जो आएगा उसी को लिया जाएगा। तो सबसे छोटा कौन आया? कहोगे सर जी सबसे छोटा तो 608 आया ना। अब 608 आया तो 608 का कोई ऐसा फैक्टर करो कि इसमें से कोई ऑप्शन आ जाए, कोई ऑप्शन आ जाए। तो देखो आप इसको फैक्टर करोगे तो मुझे लगता है कि आप फैक्टर ना करके आप भाग दे करके देख लो, भाग दे करके देख लो। 31 का भाग दोगे इसमें, इसमें 31 का भाग दोगे तो क्या जाएगा, क्या 31 से दूना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 31 से करना 31 आएगा ना, तो इस 31 से करना 31 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 29 आ जाएगा, 29 और 8। ठीक है, देख लो मैं भाग भाग दे दे करके आपको सिखा दे रहा हूँ। आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर ने आप हवा हवाई करके बता दिया है। हवा हवाई कुछ नहीं है यहाँ पर, एकदम समझ करके आइए। देखिए 608 ये दिख रहा है आपको दोस्तों, आप 31 से काटो, 31 से काटो। यदि इस तरीके को आपको दिक्कत होता है समझने में, इस तरीके से आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे जैसे देसिया भाग देते हैं, जैसे देसी भाग दिया जाता वैसे दे लो। 31 से भाग दिया तो 31 से करना 31 आ गया, यहाँ पर कितना हुआ 29 हुआ, 8 देखो यहाँ पर 8 आना चाहिए तभी ये कटेगा। तो 8 तब आएगा जब 8 से गुणा करोगे, 8 त्रिक 24 होता है। इसका मतलब है 31 जो है 608 को काट नहीं रहा है, तो ये 31 इसका आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन गया आप, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन में बता देता हूं। 608 में आप भाग दो किसका, 26 का भाग दी, 26 से 608 में भाग दीजिए, देसी भाग। 26 दूना कितना होता है, 52 होता है, 8 आया यहाँ पर 88। अब बताओ 26 का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या 88 आता है? हाँ जी, 6 त्रिक कितना 18, 3 दूना 6, 1 7 आ गया। देखो क्या कटाया, यह भी नहीं कटा, इसलिए यह भी गया काम से, 26 भी नहीं आंसर होगा। अच्छा अब देखो, ये तो आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चेक कर रहे हो, 26 कर रहे हो कि 31 कर रहे हो कि 19 कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर 19 कर रहे हो, 19 काट देता तुरंत तो तुरंत 19 आंसर हो जाता। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको दूसरे से चेक कर रहा हूं। ये आप जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आप ये भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप फट से उसको काट लेंगे। देखो अब यदि 29 से भाग देता, 29 से 608 में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 29 दूना कितना होता है 58 होता है, यहाँ पर 2 आया, ये देखो ये 28 हो गया, 28 इसका शेषफल हो गया। इसका मतलब है यह भी 29 भी नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है मित्रों तो आप कौन सा आंसर दे पा रहे हैं? आप कहोगे सर मैं तो आंसर दे पा रहा हूं, कौन सा? यही आंसर मेरा है। देखिए 19, आपको एकदम आसानी से समझ में आया कि 19 इसका आंसर है। यदि आप इसका गुणनखंड करते ना दोस्त तो बहुत ज्यादा समय लगता, बहुत ज्यादा। यदि इसका भाग करते तो केंचुआ की तरह बन जाता, बहुत नीचे तक जाता है ना, दिक्कत हो जाती। इसलिए आप इस नियम का फॉलो करेंगे और आप अपने उत्तर को सुविधाजनक स्थिति में आप राइट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न है कि 3 जो संख्या है, 3 संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य? x y z। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 77 और आखिरी 2 का गुणनफल 143 है, तो पहली संख्या क्या है? तो देखो, यानी पहली जो 2 संख्या है x और y, इसका जो गुणा है वो कितना है 77, ये देखो। और दूसरी जो है यानी y और z, इसका गुणा क्या है 143। इस तरीके का जब प्रश्न आएगा मित्रों तो आपको ये समझना है कि ऐसे प्रश्नों का मुझको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों का मुझको क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ठीक है, कैसे? अब देखो इसको लिख सकते हो 11 × 7,
क्या लिखा जा सकता है, 11×7 लिख दिया, 11×7। अब देखो इसको यहाँ पे 11 आया तो कुछ 11 का मल्टीपल या है क्या, यदि या तो 11 का होगा या तो 7 का होगा, ऐसा सेट करके आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप 11 से भाग दीजिए, 11 एक नाम 11 और 3 आया, 11×3=33, 13×11, 13×11 हुआ। यदि 13 गुणे जब 11 करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन कौन, कॉमन कौन, यहाँ पर कॉमन कौन, यहाँ पर कॉमन 11, यहाँ पर कॉमन y, यानी जो इसका HCF आएगा मित्रों, कॉमन आप जानते हो, आप जानते हो यह है कि कॉमन ही HCF होता है। तो HCF तो इसका 11 आ गया, लेकिन y का भी मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब बोलो y का मान 11 आ गया ना। जब y का मान 11 आ गया तो x का मान कितना आएगा, 7 आएगा, और z का मान कितना आएगा, 13 आएगा। ये देखो सबका मान आपको पता हो गया, सबका। तो आप इस तरीके के प्रश्न में जो भी आपसे पूछा जाता तीनों संख्याओं का योग बताइए, तो 7 3 10 1 11 और 2 आप 21 बता देते। यदि तीनों इसमें से दूसरी संख्या पूछी जाती तो आप 11 बताते, तीसरी पूछी जाती तो 13 बताते, पहली पूछी गई है तो आप इसको क्या बताओगे, पहली पूछी गई है तो इसको 7 बताओगे, 7, है ना। पहली पूछी गई है तो 7 बता दिया जाएगा, यही है हमारा उत्तर, है ना। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये देखो कि दो संख्याएं हैं, मान लो कि इस तरीके का प्रश्न है कि दो संख्याएं हैं, देखो दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात दिया कितना, 11 15 11 तथा उसका HCF कितना दिया, 13। मान लो मैं लिखता हूं कि x और y ये दो संख्याएं हैं और इसका अनुपात कितना है, 15 और 11। अब बोलो इनका जो HCF आएगा, इनका HCF जो आएगा, HCF इन दो संख्याओं का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, वह आएगा कॉमन संख्या आएगी, कॉमन नंबर आएगा, कोई कॉमन नंबर कोई आएगा कि नहीं आएगा, HCF तो कॉमन नंबर होता है। और कॉमन नंबर जो आपको HCF वो दिया हुआ है प्रश्न में कितना है, 13 है। कॉमन नंबर कितना दिया, 13 दिया है। इसका मतलब है कि पहले संख्या में 15×13 से 13 किया गया रहा होगा और दूसरे में 11×13 किया गया रहा होगा। अच्छा, दूसरे में क्या किया गया रहा होगा, 11×13 किया गया रहा होगा। या तो आप इस तरीके से लगाओ, या तो आप 13 से भाग दो, सब में, सब ऑप्शन में 13 13 से भाग दे करके देख लो। अब देखो मेरा उत्तर कैसा आ रहा है, मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, अभी ऑप्शन से भी बता दूंगा मैं। देखो 15 तिया कितना होता है, 45, 45 होता है। 15 एक नम 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो गया, 195 इधर आया। अब देखो 11 तिया कितना, 33, 11 का नाम 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेरी संख्याएं थी वो कौन थी, कितनी थी, वो 195 और 143 यही संख्याएं थी, और जिसका मैंने मासा निकाला था वो कितना आया था, 13 आया था। यही तो हमने पढ़ा है ना, यही पढ़ रहे हैं हम, 13। अब मैं ऑप्शन से आता हूँ, इसमें 13 से भाग दोगे तो 13 दूना 26 होता है, कटेगा नहीं, देखो, है ना। अब देखो 13 पचे 65 होता है, 13 पचे 75 नहीं होता, यह भी नहीं होगा। अब देखो 13 पचे 65 होता है और 13 छक्के 78 होता है, 13 सते 91, 13 आठे 104, है ना। तो ये भी नहीं कट रहा है, यानी यही कट रहा है, देख रहे हैं आप। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया। आप इससे आओगे तो यहाँ पर आओगे, इस तरीके से इसको लगा पाओगे, या तो इस 13 को पकड़ो
और इसी ऑप्शन में भाग दे दो सब में, और ऑप्शन में जब भाग दे दोगे तो क्या होगा, जो ऑप्शन कटेगा पूर्ण रूप से वही उत्तर होगा, जो नहीं कटेगा वह नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखो, अब देखो, ऐसी ऐसा एक मेरे पास प्रश्न आ गया जिसमें सभी घात लगा हुआ है। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब पावर वाले प्रश्न आएंगे तो मुझे कॉमन देखना है सबसे पहले, उसके बाद कॉमन नंबर्स को आप जब देखोगे तो फिर पावर देखोगे। पावर देखोगे, सबसे छोटका पावर, सबसे छोटका पावर किस पे लगा वही उत्तर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, अब बताओ यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। इसका मतलब है कि जिस जिस ऑप्शन में 7 है उसको खत्म कर दो। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, देखो दोनों खत्म हो गए। अब जब दोनों खत्म हो गए तो आप अब तुक्का भी मारोगे 50-50 का चांस बना करके, तो आपकी किस्मत अगर अच्छी रहेगी तो सही वाले पे लगेगा, नहीं तो चारों ऑप्शन यदि नहीं पता है आपको दोस्तों, चारों ऑप्शन नहीं पता है तो आप तुक्का मारोगे तो कभी सही लगने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा, लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब देखो, ये इसमें देखना मुझको मुझको केवल 2 को देखना है, 3 को देखना है और 5 को देखना है। 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। दूसरा दूसरा कलर लेता हूँ क्योंकि मैंने 7 को नोट किया था तो आपको दिखाया था। ये देखो, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। 7 को देखना नहीं है क्योंकि 7 मेरे ऑप्शन में नहीं है, और दूसरी बात यह कि 7 सब में नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 7 को देखना ही नहीं है। ये आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब कभी भी मैं सीएफ आपको पढ़ाऊंगा और आप एसीएफ पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कॉमन हमको मिलना चाहिए। सब में कॉमन 7 नहीं है, केवल 2 में 7 है, यानी 7 का काम तमाम हो गया। अब हमको देखना है कि पावर, पावर में आप ये जानो कि एचसीएफ में सबसे छोटा वाला पावर लिया जाता है। तो 2 को पहले देखो, यहाँ पे 2 के ऊपर 3 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है। इसका मतलब है कि 2 के पावर 1, जब कोई पावर नहीं होता तो उसका मतलब है 2 की पावर 1, इसी को लेंगे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं है, छोटा है सबसे, 2 सबसे छोटा है इसलिए 2 को लिया गया, 2 के पावर 1 है। अब देखो 3 को देखो, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 4 है, तो सबसे छोटा लेना है, बड़ा नहीं। 3 का पावर 1 हो गया, ये देखो। अब देखो 5, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 4 है, तो सबसे छोटा लेना है, तो 5 का पावर कितना, 2। अब ये वाला किस में आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 का 2 पावर, ये किस में है, तो आप कहोगे सर इसमें है, बी वाले में है, तो यही बी वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, 2 परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 143 है तो उनका मासा क्या होगा। तो रूढ़ संख्याओं का क्या मतलब, ये रूढ़ जो संख्याएं दी गई है मित्रों, इस रूढ़ संख्याओं का क्या मतलब है। रूढ़ संख्याओं का मतलब है को प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर। ठीक है, रूढ़ संख्याओं का मतलब होता है क्या, को प्राइम नंबर। अब आप जान गए हो कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको बढ़िया से मैंने बताया भी है। ठीक है, तो उस पर बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको ले लेता हूं कि 2 संख्याएं हैं, 2 रूढ़ संख्याएं हैं x और y, इनका जो गुणनफल है क्या, 143 है। 143 का मतलब ये है कि ये 11 है और एक क्या है, 13 है। इसका फैक्टर तो यही होगा ना, 13 का नाम 11 तिया 33, 11 का नाम 11 3 14। ये देखो दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनमें
दो का अंतर है और प्राइम भी है, इसलिए इनको को प्राइम कहते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो, आपको ये पता है मित्रों कि जब कभी भी किसी भी नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उस कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है सदैव। यानी इस प्रश्न का जो HCF होगा वो क्या होगा, इसमें या किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये केवल खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, और 13 भी केवल खुद से कटेगा और केवल 1 से कटेगा। तो अब इसमें देखो कि कॉमन कौन है, कॉमन 1 है, कॉमन 1 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर HCF पूछा गया है वह भी क्या आएगा, 1 आएगा। ए है आपका उत्तर। क्या है, यही है आंसर आपका। देख रहे हैं कितना बेहतरीन प्रश्न है ना। आइए आगे चलते। अगला प्रश्न है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 व आखिरी दो का गुणनफल 437 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह भी प्रश्न आप बड़ा मजेदार है। आइए देखते हैं। मान लो मैंने माना कि दो संख्याएं हैं x और y, इसका है उत्तर दिया 323 एक, और दूसरी है y और z, इसका दिया कितना 437, ये दिया 437 है। ये देखो, इसका मतलब ये है मित्रों कि आप इसका क्या निकालोगे। मैंने कहा कि आप इसका जब दो आगे पीछे की दो संख्याओं दे दी जाएंगी आपको, यानी तीन इस तरीके के प्रश्न में सदैव आप HCF निकालोगे। अब ये कहोगे सर कि ये जो प्रश्नवा है ये थोड़ा बड़ा सा है, इसका फैक्टर मुझको दिक्कत करेगा। तो फैक्टर ये दिक्कत करेगा तो आप ये देखो कि क्या मैं आपको 323 और 437 का अंतर लेना नहीं बताया। आप इसका अंतर लो, अंतर लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और दो में से एक गए कितना 1, और यहाँ पर 114 आया, 114 आया, इसका अंतर लिया मैंने। अब जो अंतर होता है मित्रों, ये अंतर लिया, इसको देखो अंतर, जब ये अंतर ले लिया तो जो ये अंतर है ना, या तो यही हो जाएगा उत्तर। क्या यह उत्तर होगा, क्या अंतर लेते हैं तो यही या तो उत्तर होता है या नहीं होता है। तो क्या होता है, उसका कॉमन फैक्टर होता है। तो 114 का कॉमन फैक्टर कौन होगा, देखते हैं जरा। 114 2 से कटेगा क्या, देखते हैं। यहां पे मैं बताता हूं आपको। अच्छा पेन ले दूसरा, तब ना समझ में आएगा। 114 है। अब इसका कॉमन फैक्टर लोगे, इसको 2 से काटोगे तो 2 पचे 10, 2 दूना 4। क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 1 1 2 4 2 6, 3 से कटेगा ये। तो 3 त्रिका कितना 9, 3 त्रिका 9, और 9 2 11, 3 अठे 24, ये कट गया। ये 4 से कटेगा क्या, 4 दूना 8, 8 3 11, 4 8 32, नहीं कटेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, या तो इस तरीके का आप ऐसे बढ़ाते हुए चले गए। लेकिन आप 114 जब आ गया तो आप अपने ऑप्शन से जाओ ना, ऑप्शन से जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है, 4 है, ये देखिए 4 है, 4 है, ये 25 है। तो 25 कभी नहीं होगा, क्योंकि 25 तब होता जब यहाँ पर 5 होता या 0 होता, तो 25 होने की संभावना होती। एक ऑप्शन गया। अब देखो 23 क्या इसको काटेगा, 3 आठे 24, यानी 4 तब आएगा जब 3 में 8 का गुणा किया जाएगा। तो 8 दूनी 16, ये ज्यादा हो गया, ये भी नहीं आएगा, नहीं आया उत्तर। अब देखो 17, 17 में 7 दूना 14, यानी 2 बार 7 सत्ते 49, और 7 का यदि पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, यानी केवल 14 ही आ रहा है। केवल दो बार 7 का गुणा करोगे
तो आ रहा है, यानी यह भी नहीं होगा। जब यह भी नहीं होगा तो यही यही आंसर होने की संभावना है। यही आंसर हो भी गया 19। देखो कैसे, 19 का कितनी बार, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। 19 का गुणा यदि 6 में करोगे, 6 में, तो देखो 9 छक्के 54, 54 हो गया। और 6 5 कितना हुआ, 11। यानी 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114। यानी अब देखो आपका ऑप्शन मिल गया कि नहीं 19। इतना ही करना है, नहीं तो आप भाग दो। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, भाग दीजिए। अब देखो आप अपने उत्तर तक तो आ गए, ठीक है, आप अपने उत्तर तक आ गए। लेकिन यदि कभी भी इसी को और बढ़ा देता, कहता तीनों संख्याओं का योग बताओ, तो आप फंस जाते मित्रों, आप फंस जाते। तो आपको फंसना नहीं है, मैं आपको यहाँ से निकाल करके लेके चलूंगा, है ना। देखो कैसे, आप अपने उत्तर को बता चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको इसका जो HCF है वो क्या मिल गया, 19 मिल गया। इसका मतलब ये है कि जब आपको HCF मिल गया तो यहाँ का कॉमन Y भी मिल गया आपको। क्या मिल गया, Y भी आपको मिल गया। Y का मान कितना है, 19 है। यदि X का भाग इसमें दे दिया जाए 19 में, तो मुझे क्या करता है, मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। आप भाग दे करके बताओ जरा, 19 गुणे 17 करोगे यदि, तो आपको मिलेगा ये, 19 गुणे 17 करोगे तो ये मिलेगा। और 19 गुणे, आप देखो भाग दो, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। 19 गुणे 23 करोगे यदि आप, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर Y कॉमन है। यहाँ पर कौन कॉमन है, यहाँ पर Y कॉमन है। और यहाँ पर कौन कॉमन है, देखो ये Y है, यहाँ पर 19 है, तो Y का मान 19 हो गया। X का मान कितना हो जाएगा, X का मान 17 हो गया। और Z का मान कितना हो गया, 23 हो गया। अब देखो सबका मान आपको मिल गया है, सबका मान, ये आपको मैंने बताया। लेकिन आप देखो मैंने आपको बता दिया कि X का मान कितना मिला, 17। और Z का मान आपको मिला 23। और Y का मान आपको मिला कितना, 19। कैसे मिला ये आप देख रहे हैं, है ना। कैसे मिला आपको पता चल गया है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी की सहतीर है। सहतीर का मतलब होता है कोई लट्ठा उठा करके है। 3 लकड़ियां हैं, 3 लोग हैं, है ना। एक का लंबाई है 36 मीटर, और दूसरे की लंबाई है 54 मीटर, और तीसरे की लंबाई है 63 मीटर। ये है। और कहा कि छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में बांटा जाता है, तो अधिकतम लंबाई की कितनी होगी। अधिकतम जब आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब है कि जो मुझे पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, HCF पढ़ना है। अधिकतम आया और बड़े से बड़ा आ जाए प्रश्न में, तो आप ये समझिएगा बच्चा कि हमको HCF ही पढ़ना है ना। LCM मत निकालने लगिएगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा, है ना। LCM नहीं निकालना। अब देखो 36 को ब्रेक करोगे, इसको लिख सकते हो 9 चौके 36, लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो कितना, 9 छक्के 54, लिख सकते हो कि नहीं। इसको लिख सकते हो 9 सते क्या, 63। बोलो इसमें कॉमन कौन, इसमें कौन कॉमन आ रहा है, तो कहोगे सर 9 कॉमन आ रहा है। यही 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है। तो जब 9 कॉमन है तो HCF इसका क्या आएगा, 9 आएगा। और यही जो 9 आया है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में पुनः मैं आपको इसी से संबंधित प्रश्न के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।